शुरू है। Good afternoon, guys. So in the last class we were discussing regarding solubility. Solubility हम लोग देख रहे थे। ये हो नहीं रहा है, आ नहीं रहा है इस पे, टाइम लगेगा। आया आया आया। कौन से वाली में है पर? अच्छा इसमें, ठीक है। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दशहरा गाइस। Good afternoon and happy Dashera. So in the last class we were discussing, सर आप लोग मेला घूमने नहीं जाएंगे तो फिर पढ़ाएगा कौन? नीतू जी, नीतू गुप्ता जी पढ़ाएगा कौन फिर? गुड आफ्टरनून चंचल शर्मा जी। अच्छा ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला था कि अगर जो साइज सिमिलर है, हम देखते हैं क्या, साइज ऑफ कैटायन, कैटायन इज सिमिलर, नॉट सेम, इज सिमिलर टू साइज ऑफ एनायन, ऑफ एनायन, तो हम क्या बोलते हैं कि सोल्यूबिलिटी कैसी होगी? सोल्यूबिलिटी विल बी लेस, लेस सोल्यूबल होगा। इसके लिए हम इन्हें ग्रुप में डिवाइड करते थे, स्मॉल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल, या फिर क्या बोलते थे, लार्ज लार्ज, ठीक है, स्मॉल स्मॉल या फिर क्या बोलते थे, लार्ज लार्ज। क्या हुआ इसको? ओके, स्मॉल स्मॉल या फिर क्या बोल देते थे, लार्ज लार्ज बोल देते थे, ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर देते थे, ठीक है। अगर सेम सा होगा साइज, दोनों स्मॉल स्मॉल ग्रुप होंगे या लार्ज लार्ज होंगे, तो क्या बोलेंगे कि सोल्यूबिलिटी कम है जी। और अगर साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इज नॉट सिमिलर टू साइज ऑफ एनायन, ऑफ एनायन, यानी कि हम क्या बोल दे कि कुछ ऐसा ग्रुप देखने को मिल जाए, स्मॉल लार्ज या फिर लार्ज स्मॉल, तो इस केस में हम क्या बोलते थे? इस केस में हम बोलते थे कि सोल्यूबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? मोर सोल्यूबल सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, मोर सोल्यूबिलिटी हमें देखने को मिलेगी हमारे साल्ट की इन द पोलर सोलवेंट। ये तो आपको मालूम है कि ये पोलर सोलवेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड चार्ज सेपरेशन वहां हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर मैंने एक ऑर्डर आपको बताया था, एक ऑर्डर मैंने कहा था कि उसको हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत अब नॉर्मेलिटी आने वाली है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हम लोग देखेंगे कि वहाँ कैसे चेंजेस आते हैं। उससे जस्ट पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग मुझे बताना इनमें से मैक्सिमम सोल्यूबल कौन है और लीस्ट कौन है, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, आपको ये बताना है कि इनमें से लीस्ट सोल्यूबल कौन है और मैक्सिमम सोल्यूबल कौन है। विच वन इज लीस्ट सोल्यूबल, विच वन इज मोस्ट सोल्यूबल अमंग दीज। गुड आफ्टरनून प्रदीप, गुड आफ्टरनून प्रदीप, फटाफट बता दीजिए कि इनमें से लीस्ट सोल्यूबल कौन है और मैक्सिमम सोल्यूबल कौन है, आपको ये बताना है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बताइए, तुरंत आप इसका जवाब दीजिए मुझे। लीस्ट सोल्यूबल एंड मैक्सिमम सोल्यूबल, विच वन इज लीस्ट सोल्यूबल, विच वन इज मैक्सिमम सोल्यूबल, जल्दी से बता दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, ग्रुप्स देखने हैं, कौन स्मॉल है कौन लार्ज है, स्मॉल स्मॉल या लार्ज लार्ज जहां मिल जाए वहां सोल्यूबिलिटी मिनिमम होगी। जहां जितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा साइज में, मीन्स लार्ज स्मॉल या स्मॉल लार्ज देखने को मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे कि मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी उस केस में होने वाली है। आप फटाफट बता दीजिए which one is least soluble among them and which one is maximum soluble among these। इनमें से कौन लीस्ट सोल्यूबल है, कौन मैक्स सोल्यूबल है? ओके, चैट इज लोडिंग वेरी लेट, चलो देखते हैं। लीस्ट सोल्यूबल बोल रहे हैं BeO और मैक्सिमम BaO, ठीक है। जिन जिन ने बोला है वो सब ठीक है। मैक्सिमम होगा BaO, BeO लीस्ट, BaO BeO। ओके, सो यू आर सेइंग कि सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा,
सबसे ज्यादा सोल्यूबल। देखना जरा अगेन ए बी टाइप का मेरा ये मॉलिक्यूल है, ए बी टाइप मॉलिक्यूल है। हम क्या देखेंगे, सीधा साइज देखेंगे। साइज कैसे देखेंगे जरा देखना, ऑक्सीजन यानी O2 नेगेटिव की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा इसे कि ये स्मॉल ग्रुप से बिलोंग करता है। और इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है मेरे कैटायंस में से, आउट ऑफ ऑल दिस कैटायन Be2 पॉजिटिव इज द स्मॉलेस्ट, सो स्मॉल विल हैव लीस्ट सोल्यूबिलिटी। सो आई विल से कि डाउन द ग्रुप जाने से सोल्यूबिलिटी क्या होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगा जी, इंक्रीज करेगी। सोल्यूबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3 में से सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन, सबसे कम सोल्यूबल कौन? फटाफट आप ये बात भी मुझे बता दीजिए जल्दी से। लीस्ट सोल्यूबल एंड मैक्सिमम सोल्यूबल बता दीजिए। मिनिमम होगा MgO, नहीं जी मिनिमम MgO नहीं है, मिनिमम MgO नहीं है, BeO इज द मिनिमम, BeO इज द मिनिमम। ओके, यहां बता दीजिए आप, इस ग्रुप में बता दीजिए, ये ग्रुप आपके सामने मैंने लिख दिया है। आउट ऑफ BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3, which one will be the maximum soluble and which one will be the least soluble? मानसी जी कह रहे हैं फर्स्ट स्लाइड एक बार दिखाना। कुछ नहीं है, वो कल का रिवीजन था, फर्स्ट स्लाइड में एक बार आप देख लीजिए, बस मैंने रिवाइज करा दिया था कि ये हम लोगों ने लास्ट कंक्लूजन निकाला था कि जहां साइज सेम होगा वहां सोल्यूबिलिटी कम होगी और जहां साइज डिफरेंट होगा वहां सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम होगी। ओके, क्या बोल रहे हैं, BeCO3 लीस्ट, BaCO3 मोस्ट। चंचल शर्मा जी फिर से वही जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम। अच्छा अब देख लो जरा ध्यान से, बस हमें ग्रुप साइज देखना है, ए बी टाइप का सिस्टम है, CO3 2 नेगेटिव। जरा ध्यान से देखना, कार्बन और 3 ऑक्सीजन, यानी डेफिनेटली छोटा सा एटम तो है नहीं, ये बड़ा सा मोलिकुलर एनायन है। मोलिकुलर एनायन बड़े साइज का है तो यानी लार्ज इसको कैटेगराइज करूंगा, दिस विल बी लार्ज। वेयर एज आउट ऑफ दिस ग्रुप दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट। तो क्या बोलता हूं, लार्ज का कॉम्बिनेशन कहां देखने को मिलता है, नीचे देखने को मिलता है। लार्ज का कॉम्बिनेशन यानी लीस्ट सोल्यूबल, स्मॉल लार्ज का कॉम्बिनेशन यानी मैक्सिमम सोल्यूबल, क्योंकि सबसे छोटा सबसे बड़े के साथ अगर कंबाइन करेगा मैक्सिमम साइज डिफरेंस देखने को मिलेगा, लिस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा, लिस्ट रेडियस रेशियो देखने को मिलेगा। सोल्यूबिलिटी हमें पता है उस फैक्टर पर डिपेंड कैसे करती है, कल की क्लास में हमने देखा था। तो हम क्या बोलेंगे, डाउन द ग्रुप जाने से सोल्यूबिलिटी जो है आपकी, सोल्यूबिलिटी जो है आपकी वो क्या करेगी जी, डिक्रीज करेगी। यानी क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे कि आउट ऑफ ऑल दीज, अगर मुझे ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी लिखना है तो क्या लिखूंगा, फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम अगर ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा जी, जरा देख लो ध्यान से और इसको समझ भी लेना, देख लो फटाफट देख लो, जल्दी से देख लीजिए। यहाँ ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी लिखूंगा तो क्या बोलूंगा कि BeCO3 इज मैक्सिमम सोल्यूबल, देन इट इज MgCO3, देन इट इज CaCO3 और उसके बाद कौन होगा, SrCO3 एंड देन लीस्ट विल बी BaCO3। दैट विल बी माय ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी आप यहां से ऐसे बता सकते हैं, आप इजिली यहां से ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून जहर। KCl की लिस्ट सोल्यूबल होगी सर, पिछले क्वेश्चन का आंसर। हाँ KCl की लिस्ट होती है मानसी जी, बिल्कुल सही बात है, उस पर पहुंचूंगा, अभी पहुंचूंगा। देखना आप जरा ध्यान से, कल का क्वेश्चन जो दिया था वो देख लो जरा, वो देख लो जरा। मैंने कहा था LiCl, NaCl, KCl, ठीक है, यही ग्रुप आप लोगों को दिया था। RbCl और CsCl में से सोल्यूबिलिटी ऑर्डर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, कल मैंने कहा था अनयूजुअल सा देता है, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, कल मैंने शायद गलती से बोल दिया था कि इसका मैक्सिमम होगा, इसका लिस्ट होता है। जरा ध्यान देना इसका सोल्यूबिलिटी होता कैसे है, हमें कैसा, इसकी सोल्यूबिलिटी जब हम देखते हैं, जब भी हम इसकी सोल्यूबिलिटी को देखते हैं
तो हमें क्या देखने को मिलता है, जरा देखना, सोल्यूबिलिटी कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि मिनिमम सोल्यूबिलिटी किसकी देखने को मिलती है, हमें KCl की, KCl की सोल्यूबिलिटी मिनिमम देखने को मिलती है आउट ऑफ ऑल दीज। सबसे कम सोल्यूबिलिटी हमें किसे देखने को मिलती है, मिनिमम सोल्यूबिलिटी हमें KCl की देखने को मिलती है। देन किसकी देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा किसकी देखने को मिलती है, CsCl की देखने को मिलती है। और इसके जस्ट मिलती जुलती सोल्यूबिलिटी, इसके जस्ट अप्रोक्सीमेट सोल्यूबिलिटी किसकी देखने को मिलती है, LiCl की देखने को मिलती है। ठीक है, आफ्टर दिस देखना, सबसे ज्यादा CsCl, देन सेकंड नंबर LiCl, थर्ड मोस्ट सोल्यूबल जो मुझे सिस्टम देखने को मिलता है दैट इज RbCl, और फोर्थ मोस्ट सोल्यूबल मुझे जो देखने को मिलता है दैट इज NaCl। जरा ध्यान से देख लेना, इसका ऑर्डर आप लोगों को याद करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज स्लाइटली अनयूजुअल, और इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नोन नहीं है। ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड ऑर्डर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका, आप यू शेप से इसे याद कर सकते हो। देखने को क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देख लेना कि सबसे कम सोल्यूबल कौन होगा जी, सबसे कम जो सोल्यूबल होगा वो आपका होगा जी KCl। उससे ज्यादा किसका सोल्यूबिलिटी देखने को मिलेगी, उससे जस्ट थोड़ी सी ज्यादा सोल्यूबिलिटी देखने को मिलती है NaCl की। देन इट इज RbCl, देन इट इज LiCl, और सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है CsCl की। ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, JEE में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैम में पूछ सकते हैं, नेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बट ये पर्टिकुलर ये ट्रेंड आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको स्टार लगा के लिख लेना, इसका कोई प्रॉपर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नोन नहीं है, नो प्रॉपर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नोन फॉर दिस फिनोमिना, ऑल्दो this order is completely on the basis of experimental values। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, KCl की सोल्यूबिलिटी इनमें सबसे कम है, बट स्टिल KCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। पानी में डालते ही घुल जाता है, सब घुल जाते हैं पानी में, बट इसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इसका सबसे कम निकल करके आता है। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, एक ये चीज आपको बस याद करनी पड़ेगी, बाकी सब ठीक है, बाकी सब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, पर यहां से आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, यहां से आप लोगों को ये चीज याद करनी पड़ेगी, ये याद रख लेना, ये जरूर से जरूर याद रख लेना जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा करके लिख लो, हाईली इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना इसको, ये याद कर लोगे। इसका कोई प्रॉपर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं आपको कोई गलत एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, कहीं आप ये सोचोगे आप इसमें कुछ तिकड़मबाजी बता दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज एक्सेप्शनल बिहेवियर, लिख लो इसको कहीं भी, एक्सेप्शनल बिहेवियर। और ज्यादातर लोग जो बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट जब इनका सॉलिड स्टेट पढ़ा जाता है तो वहां अनयूजुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्सेस देखने को मिलते हैं। KCl के केस में थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर इसका स्टडी किया जाता है, जरा ध्यान से देख लेना और इस चीज को याद कर लेना, ध्यान से याद कर लेना, जरूर से जरूर याद कर लेना। ओके ओके, इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट ओके, बता सकते हो या नहीं, कर सकते हो इसको या नहीं कर सकते हो, बता दीजिए मुझे फटाफट। आगे चलता हूं, रेस्ट जितने भी आपको AB टाइप के सिस्टम मिलेंगे, कोई भी मिल जाए, फॉर एग्जांपल मैं क्या बात करता हूं, BeSO4, MgSO4, ठीक है, CaSO4, SrSO4, BaSO4, कोई भी मिल जाए, आप इजीली बता सकते हो सोल्यूबिलिटी ऑर्डर। अगेन इट इज ए AB टाइप सिस्टम, +2 ऑन कैटायन, -2 ऑन एनायन, आप यहां भी इजीली बता सकते हो। दिस इज अ लार्ज ग्रुप, लार्ज बड़ा सा एनायनिक ग्रुप है, और ये स्मॉलेस्ट है यहाँ, जबकि यहाँ क्या देखने को मिलता है, लार्जेस्ट एंड लार्ज का कॉम्बिनेशन। तो सबसे कम सोल्यूबिलिटी होगी, मिनिमम सोल्यूबिलिटी देखने को मिलती है, सोल्यूबिलिटी आपको यहां देखने को मिलेगी। डाउन द ग्रुप क्या कहेंगे, डाउन द ग्रुप क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है। टिल आर दिस मच स्टडी, टिल आर दिस मच स्टडी।
ठीक है, यहाँ तक की स्टडी से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी क्या करेगा, सोल्यूबिलिटी क्या करेगा जी, इंक्रीज डिक्रीज करता चला जाएगा। डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी किसकी देखने को मिलेगी, मैक्स सोल्यूबिलिटी आपको देखने को मिलेगी किसकी, BeSO4 की। आप ऑर्डर यहां से निकाल सकते हो, BeSO4 मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी, देन किसका देखने को मिलेगा, MgSO4, उसके बाद किसकी सोल्यूबिलिटी देखने को मिलती है आपको, CaSO4, देन यू हैव SrSO4, और सबसे कम सोल्यूबिलिटी किसकी है, BaSO4 की, BaSO4 की। दिस विल बी योर ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। आप ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी यहां से बता सकते हो। लाइफ और LIR में मोर किसकी, लाइफ मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ। भूपेंद्र एक बार दोबारा से लिखिए प्लीज, भूपेंद्र जी एक बार दोबारा लिख दीजिए। हाँ, डिक्रीज होगा सोल्यूबिलिटी, डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। वो गलती से यार ऊपर वाला लिख दिया गया था। आप एक बार दोबारा से पूछ लीजिए। अच्छा, LIF और LII में सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा, भूपेंद्र जी ये पूछ रहे हैं। आप इजीली किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, देख लो जरा ध्यान से। LII है मेरे पास और मेरे पास LIF है। नाउ आउट ऑफ दिस मेरे पास ये कॉमन चीज है, दिस इज कॉमन, LI इज कॉमन, और LI स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप का। ठीक है, उसके बाद जो सेपरेटेड चीज है उनमें से फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ आयोडीन, तो इट इज लार्ज। और जहां साइज डिफरेंस ज्यादा देखने को मिल जाए वहां सोल्यूबिलिटी मोर होगी, नेचुरल सी बात है। यानी LII की सोल्यूबिलिटी मोर होगी देन दैट ऑफ LIF, देन दैट ऑफ LIF। इफ वन थिंग इज कॉमन, ईदर कैटायन और एनायन, यू कैन इजीली कंपेयर। कोई भी एक चीज कॉमन होना जरूरी है फॉर द कंपैरिजन टू टेक प्लेस। आपका कोई भी एक पार्ट कॉमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Li मैक्सिमम सोल्यूबल, Li आयन इज मैक्सिमम सोल्यूबल, बट इसके कंपाउंड्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वेरिएट करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वेरिएट करते हैं। जरा ध्यान से देख लो और समझ लो। ठीक है, बात हम यहाँ मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं, नोट खाली Li की नहीं, मॉलिक्यूल्स की बात हम कर रहे हैं। LIF और LII में अगर मैं देखूंगा तो LII इज मोर सोल्यूबल देन दैट ऑफ LIF, देन दैट ऑफ LIF. Okay, so this is regarding AB type system, this is regarding AB type system, AB type system. अच्छा, इसका बता दो जरा, इसका बता दीजिए जरा। LiNO2, ठीक है, NaNO2, ओके, KNO2, RbNO2, CsNO2. Which one will be most soluble, which one will be least soluble? कौन सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, कौन सबसे कम सोल्यूबल होगा, ये बता दीजिए, यहां बता दीजिए, यहां बता दीजिए, जल्दी से, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट फटाफट बता दो। भूपेंद्र जी कह रहे हैं CsNO क्या होगा, मैक्सिमम सोल्यूबल या लीस्ट सोल्यूबल, लिखना पूरा लिखिए। LiNO2 मोस्ट सोल्यूबल हो गया होगा, सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही कहा है, मोस्ट सोल्यूबल इज LiNO2, मोस्ट सोल्यूबल LiNO2 होगा, और CsNO2 लीस्ट सोल्यूबल होगा। सिर्फ साइज देखना है, बहुत इजी सा मामला है, देखना कैसे। दिस इज अ लार्ज ग्रुप, दिस इज स्मॉलेस्ट, और दिस इज द लार्ज ग्रुप, दिस इज द लार्जेस्ट अमंग देम। सो हम क्या बोलेंगे, लार्ज लार्ज लेस सोल्यूबल, स्मॉल लार्ज मैक्सिमम सोल्यूबल। यानी डाउन द ग्रुप जाने से क्या कहूंगा, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप जाने से। सो मैक्सिमम सोल्यूबल कौन होगा, मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, मैक्सिमम सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल। और ये क्या होगा हमारा, लीस्ट सोल्यूबल होगा, लीस्ट सोल्यूबल होगा।
लीस्ट सोल्यूबल होगा। अब जरा ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अतरंगी तरीके से आपसे पूछ सकता है। यही सारे के सारे मॉलिक्यूल देकर के आपसे कह सकता है कि आउट ऑफ दीज मॉलिक्यूल वेयर हाइड्रेशन एनर्जी इज मच मोर देन दैट ऑफ लैटिस एनर्जी, और दे कैन से वेयर हाइड्रेशन एनर्जी विल डोमिनेट द मोस्ट। इन सब में से हाइड्रेशन एनर्जी कहां सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी। आपको पता होना चाहिए सोल्यूबिलिटी के लिए, मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, एक बेसिक सी कंडीशन होती है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए किससे, लैटिस एनर्जी से। जो जितना ज्यादा सोल्यूबल उसमें हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन में। यानी क्या कहूंगा, यहां हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम डोमिनेंस दिखाएगी किसके केस में, LiNO2 के केस में। आपसे यहां ये भी पूछ सकता है कहां लैटिस एनर्जी मैक्सिमम डोमिनेशन दिखाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, जो सबसे कम सोल्यूबल या जो इनसोल्यूबल, उसके केस में क्या होता है कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, इनसोल्यूबल के केस में। और अगर कम सोल्यूबल है मतलब क्या कि हाइड्रेशन एनर्जी जस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, तो यहां मैक्सिमम डोमिनेशन किसका होगा, लैटिस एनर्जी का होगा। यानी यहां क्या डोमिनेटिंग फैक्टर होगा जी, आपका लैटिस एनर्जी आपकी डोमिनेटिंग फैक्टर होगी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या बोल सकता है कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के बीच का गैप सबसे ज्यादा किसमें है, तो वहां किसमें है जी, LiNO2 में है, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम है। यहां ये भी पूछ सकता है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का गैप मिनिमम कहां है, तो वो CsNO2 के अंदर होगा। ठीक है, ये भी आसान सा मामला था, इसको भी आप इजिली कर सकते थे। ओके, तो चैट इज गॉन, ये तो ऑफ हो गया है। ठीक है जी, समझ में आया इतना? एक सेकंड में चैट का कुछ वो करता हूँ इंतजाम, अगर हो जाए तो। जस्ट अ सेकंड। ओके, ठीक है, तो आप यहाँ किसी भी ए बी टाइप का सोल्यूबिलिटी बता सकते हो। ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज दिस पर्टिकुलर क्लोराइड ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 के क्लोराइड्स का जब हम बात करेंगे तब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि सोल्यूबिलिटी ऑर्डर में एक्सेप्शनल बिहेवियर देखने को मिलता है, और वहां हमें ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि लीस्ट सोल्यूबल KCl होगा, मैक्सिमम सोल्यूबल कौन होगा, CsCl आपका होगा। CsCl विल बी मैक्सिमम सोल्यूबल ऑल दिस। इन सब में से सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा, CsCl होगा। नहीं और तो कुछ नहीं है। ओके, डन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो हम जनरली स्टडी करेंगे दैट इज गोइंग टू बी AB2 टाइप, और वी कैन से दैट A2B टाइप। दोनों के लिए एक ही जैसा सा हमको स्टडी करना है। जरा ध्यान से देखना, AB2 टाइप का मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं BeF2, या फिर मैं बात करता हूं किसके बारे में, BeCl2, या फिर मैं बात करता हूं किसके बारे में, MgF2, ओके, या फिर मैं बात करता हूं किसके बारे में, CaF2, SrF2,
ठीक है, आप पूरा ग्रुप एज इट इज, यानी कोई भी हैलाइड आप ग्रुप 2 का स्टडी कर लीजिए, दैट विल बिलोंग टू दिस कैटेगरी, वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। सिमिलरली AB2 की अगर बात करूंगा तो AB2 का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 1, फॉर एग्जांपल वी हैव Li2O और वी हैव Na2O और वी हैव K2O, okay, these kind of, or we have Rb2O or we have CS2O, okay, so these kind of molecules, इनमें हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इनमें हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहां सोल्यूबिलिटी कम, कहां सोल्यूबिलिटी ज्यादा। LiSO4 और NaSO4 में सर क्या क्या कहना चाह रहे हैं भूपेंद्र जी? भूपेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं जी बताइए? LiSO4 और NaSO4 में आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? What about क्लोराइड ऑफ ग्रुप 2? वही तो पढ़ा रहे हैं अविका जी, उसी पे आए हैं हम अभी अभी। इनको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? ओके, देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल बेसिस, थ्योरेटिकल बेसिस पे है, देख लो कैसे, जो लिख रहा हूं उसे समझ लेना। टू प्रिडिक्ट सोल्यूबिलिटी ऑफ these types we will consider जहां पे अगर एनायन ज्यादा है तो एनायन की बात करूंगा, और अगर कैटायंस ज्यादा हैं तो कैटायंस की बात करूंगा। एक थ्योरी क्या अज्यूम करती है, देखना ध्यान से इस चीज को समझना। अगर मैं सिंपल बात कर रहा था LiF की, एक एनायन था एक कैटायन था, एक एनायन था एक कैटायन था, या ग्रुप था पूरा का पूरा एनायन का, तो वो भी सिंगल एनायनिक ग्रुप था और सिंगल ही हमारे पास कैटायन था, तो हम इजीली रेडियस रेशियो से क्या बता देते थे, हम बता देते थे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखना जरा, अगर एनायन और कैटायन का नंबर, अब देखना क्या, कैटायन अगर एक है तो एनायन 2 है, यहां अगर एनायन एक है तो कैटायन 2 है, नंबर ऑफ कैटायन इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ एनायन, और वी कैन से नंबर ऑफ एनायन इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ कैटायन। सो अगर नंबर ज्यादा होंगे तो क्या कहना चाहूंगा, एक सिंपल फॉर्मूला मुझे क्या दर्शाता है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, क्या बताएगा मुझे कि एक Ca को मिनिमम 2 Fe ने घेर रखा है, 2 F ने घेर रखा है। देखना जरा ध्यान से, एक मेटल एटम को 2 फ्लोराइड आयंस ने घेर रखा है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर इसका, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला की हम बात करते हैं, अगर इसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मूला मुझे निकालना है तो वो कहां से निकलेगा, सॉलिड स्टेट से, जहां हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल करके बताते हैं कि इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। जैसे NaCl हम लिखते हैं पर एग्जैक्ट होता क्या है, Na6Cl6, 1 यूनिट सेल में 6 आते हैं, 6:6 का रेशो है, तो वही रेशो अगर हम निकालेंगे तो भी हमेशा हमें मिनिमम 1:2 का रेशो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑलवेज वी विल मेंटेन दिस रेशो, 1:2 का रेशो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर मैं सिर्फ Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव का रेडियस रेशो निकालूंगा तो वो क्या देगा मुझे, केवल और केवल एक एनायन एक कैटायन के बीच का कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहां देखने को क्या मिल रहा है, 2 कैटायन घेरे हुए हैं, तो 2 कैटायन घेरे हुए यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डबल होगा। तो इसी चीज को थ्योरेटिकली कैसे हम अज्यूम करें, कैसे हम प्रिडिक्ट करें, रिमेंबर द वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा हूं, यहां मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग। टू प्रिडिक्ट कैसे कर सकता हूं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूं सोल्यूबिलिटी ऑर्डर, तो ये अज्यूम किया जाता है टू प्रिडिक्ट सोल्यूबिलिटी ऑफ सच molecules, these kind of molecules we will consider, क्या कंसीडर करेंगे, पर्टिकुलरली एनायनिक की बात करूं या कैटायन की, जो भी ज्यादा है, इधर एनायन और कैटायन, एक्सेस पार्ट टू बिहेव एज ए क्लस्टर, टू बिहेव एज अ क्लस्टर, और वी कैन से ग्रुप, जो एक्सेस पार्ट है उसको क्या मानूंगा, टू बिहेव एज ए क्लस्टर और टू बिहेव एज ए ग्रुप मानूंगा, और उस हिसाब से फिर क्या डिसाइड करूंगा, साइज का फैक्टर डिसाइड करूंगा। फिर क्या करूंगा, साइज का फैक्टर डिसाइड करूंगा। क्या बोल रहे हैं, LiSO4 और NaSO4 में सर सोल्यूबिलिटी देख लो भाई, ये पिछले उसमें कराया तो है, वो भी अच्छा उसमें पहुंच रहा हूं अभी, वो A to B टाइप का है, दैट इज A to B टाइप, AB2 या A to B टाइप, या AB2 या A to B टाइप। पहली बात Li2SO4 होता है जी और Na2SO4 होता है, जरा ध्यान से देखना, समझना इस बात को।
ध्यान से सुन लो और समझ लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये समझ में आ गया तो सोल्यूबिलिटी का खेल खत्म, फिर सोल्यूबिलिटी आपको सारी आ जाएगी। अगर AB2 टाइप है या A2B टाइप है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझना ध्यान से। रेडियस रेशियो पर्टिकुलरली एक कैटायन एक एनायन का रेडियस का रेशियो लेकर के हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता देते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ एनायंस का रेशियो ही अलग हो जाए तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर ही बताएगा। ओनली स्ट्रक्चर विल टेल, जो सॉलिड स्टेट में हम स्ट्रक्चर इनके पढ़ते हैं वही स्ट्रक्चर हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर देगा कि कैटायन का कितना एग्जैक्ट है और एनायन का कितना एग्जैक्ट है। उसी को सिंपल फॉर्मूला में, उसी रेशियो को सिंपल फॉर्मूला में हम लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एग्जैक्ट फॉर्मूला हम कैसे बताते हैं कि यूनिट सेल में कितने कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है किसी कैटायन का किसी एनायन का, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें देता है। इंपेरिकल फॉर्मूला जिसे जनरली बोला जाता है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज नॉट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मैं सिर्फ रेडियस रेशियो से नहीं बता सकता। कौन सी रेडियस रेशियो से? जहां मैं Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव की रेडियस को कंपेयर करके देखूं, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरेक्शंस ऑलरेडी यहां उससे ज्यादा हैं, 1:2 का रेशियो है। तो यानी यहां क्या करूंगा, यहां थ्योरेटिकल बेस डेवलप करने के लिए कि मुझे प्रेडिक्ट करना है अगर कि किसकी सोल्यूबिलिटी कम किसकी ज्यादा, तो मैं एक चीज मान लूंगा कि मैं जो एक्सेस पार्ट है, अगर कहीं एनायन एक्सेस है तो बोलूंगा कि ये F2 दो अलग अलग F नेगेटिव ना होकर के एक क्लस्टर की तरह बिहेव करेंगे, और यहां ये मान लूंगा कि Li2 दो अलग अलग Li ना होकर के एक क्लस्टर की तरह क्या करेंगे, ग्रुप की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। और वहां से मैं फिर प्रेडिक्ट कर दूंगा मेरी वही नॉन थ्योरी को लेकर के कि स्मॉल स्मॉल होगा तो लेस सोल्यूबल लार्ज लार्ज, लेस सोल्यूबल स्मॉल लार्ज, मोर सोल्यूबल लार्ज स्मॉल, मोर सोल्यूबल, उसी थ्योरी को मैं वहां अप्लाई करूंगा। अब जरा ध्यान से देख लो इसको अप्लाई करते कैसे है, हाउ डू वी अप्लाई इट, जरा ध्यान से देख लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहली बात कर लेता हूं, बिल्कुल सबसे फर्स्ट एंड प्राइमोस्ट बात करता हूं, Li2O की बात करूंगा, ठीक है, Na2O की बात करूंगा, और इसके बाद किसकी बात करूंगा, जरा ध्यान से देख लेना। Na2O की बात कर रहा हूं, K2O की बात कर रहा हूं, Rb2O की बात कर रहा हूं, और CS2O की बात कर रहा हूं। अब जरा देखना जरा ध्यान से इसको करने का तरीका, कैसे हम इसे सोल्व करते हैं। मेरे पास यहां 2 Li पॉजिटिव है, ठीक है, और एक O2 नेगेटिव है, इसी का केस ले लू तो, ठीक। Li इज द स्मॉलेस्ट अमंग देम, पूरे ग्रुप में सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। लेकिन जब दो स्मॉल ग्रुप आपस में क्लस्टर्ड हो, अगर हम ये अज्यूम करें तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि इनका साइज क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। साइज क्या कर गया होगा, अगर क्लस्टर बना होगा दो का तो बड़ा होगा, नेचुरल सी बात है। क्लस्टर बना होगा तो क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा साइज, साइज अब बढ़ गया होगा। दिस इज नॉट एनी मोर स्मॉल, ये स्मॉल नहीं है। O2 नेगेटिव कैसा है, इसी पीरियड का है, सेकेंड ही पीरियड का है, तो स्मॉल कंसीडर ही करूंगा इसे। O2 नेगेटिव इज स्मॉल, बट वेयर इनिशियली दिस यूज्ड टू बी अ स्मॉलर ग्रुप, दिस यूज्ड टू बी अ स्मॉलर ग्रुप, सिर्फ Li की बात करता था तो स्मॉल लिखता था, अब उसे क्या कहूंगा, लार्ज नहीं, उसे स्मॉल नहीं लिखूंगा, उसे कहूंगा कि इसका साइज अब बढ़ गया है, लार्ज हो गया है, लार्ज हो गया है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि CS ऑलरेडी बड़ा था, ऑलरेडी कैसा था, लार्ज था। दो CS आएंगे तो क्या होंगे, वेरी लार्ज ग्रुप हो जाएगा, वेरी लार्ज ग्रुप हो जाएगा। अब देखना जरा, Li जो इनिशियली क्या बोलता था, सिर्फ एक Li स्मॉल है, अब ये थ्योरेटिकल बेसिस है, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन है, ध्यान रखना, अजम्पशन बेस्ड अप्रोच है टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर, प्रिडिक्ट करता है ऑर्डर को। अब क्या बोलता है ये लार्ज हो गया है जी Li, और ऑक्सीजन तो अभी भी स्मॉल है, और ये क्या हो गया है, ये वेरी लार्ज हो गया है, और ऑक्सीजन तो अभी भी स्मॉल है। तो अब हमें सोल्यूबिलिटी ऑर्डर प्रिडिक्ट करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, हम इजीली बता देंगे। कैसे बता देंगे, देख लो, जहां साइज डिफरेंस सबसे ज्यादा वहां सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम, जहां साइज डिफरेंस सबसे कम वहां सोल्यूबिलिटी मिनिमम। अब सब में साइज डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम अभी भी नीचे ही देखने को मिल रहा है, तो क्या कहूंगा, डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देख लो, दोबारा समझ लो, Li जो पहले छोटा सा था, अगर दो Li का क्लस्टर मैं इमेजिन करूं, दो Li जुड़ गए हैं आपस में, तो अब डेफिनेटली साइज बढ़ गया होगा, उसको स्मॉल की बजाय लिखता हूं लार्ज। और जो लार्ज था वो दो जुड़ गए हैं तो बोलता हूं वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हो गया। और एनायन मेरा छोटा सा है, सिंगल एक ही एटम का एनायन है, सिंगुलर एटम एनायन है,
छोटा सा एनायन है। मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ मिला, यहाँ मिला साइज का, यहाँ मिनिमम डिफरेंस मिला। मैक्सिमम डिफरेंस जहां वहां सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम, जहां मिनिमम डिफरेंस वहां सोल्यूबिलिटी मिनिमम। तो ऑर्डर लिखने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, Li2O मिनिमम सोल्यूबिलिटी, उसके बाद किसका Na2O, उसके बाद किसका K2O, उसके बाद किसका Rb2O और सबसे ज्यादा किसका CS2O का सोल्यूबिलिटी होगा, CS2O का सोल्यूबिलिटी होगा। समझ में आया ये बात? अगर समझ में आई तो बता दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। फिर अगले ऑर्डर की तरफ चलता हूं। कैसा है ये, A to B टाइप सिस्टम है, A to B टाइप, A to B टाइप। प्योर थ्योरेटिकल बेसिस है, प्योर थ्योरेटिकल। इसके बेसिस का बनाने का, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या था, कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हाइड्रेशन लैटिस से डायरेक्ट नहीं बता पा रहे थे तो कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ गए। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आ गई, कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आ गई तो उसको क्या किया, अजम्पशन कर लिया कि एक क्लस्टर बन गया होगा और उससे हम प्रिडिक्ट करने लगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट की तरफ चलूं, नेक्स्ट की तरफ चलता हूं। अब देखना जरा, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4, सोल्यूबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए, सोल्यूबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए फटाफट। देखना, अब मेरे पास जो एनायन है वो क्या है, SO4 2 नेगेटिव, और ये एनायन क्योंकि ये मॉलिक्यूलर है, सिर्फ एक एटम से नहीं, काफी सारे एटम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। दिस इज लार्ज इन साइज, दिस इज लार्ज इन साइज। देखना जरा ध्यान से, देख करके इसको समझने की कोशिश करना। दिस इज लार्ज इन साइज। कैसा है ये, लार्ज है। Li2 जो पहले दो स्मॉल से ग्रुप थे अब वो जुड़ गए हैं तो ये भी लार्ज हो गया है, ये भी क्या हो गया है, लार्ज हो गया है। पर ये कैसा हो गया है, दिस इज वेरी लार्ज, दिस इज वेरी लार्ज, दिस इज लार्ज, दिस इज लार्ज, दिस इज लार्ज। जरा देख लो, ढंग से समझ लो, ये कैसा है, लार्ज इन साइज। इनको तो हम दो ही ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो स्मॉल या लार्ज, पर अब ये ग्रुप हो गए हैं तो क्या बोलूंगा, लार्ज हो गया है स्मॉल से। और ये क्या हो गया है, वेरी लार्ज हो गया है। कैसा हो गया है जी, बहुत ही बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। और सिर्फ बड़ा, डिफरेंस स्टिल देयर इज अ साइज डिफरेंस। लार्ज साइज डिफरेंस अभी भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। जहां मैक्सिमम साइज डिफरेंस वहां क्या बोलूंगा, मैक्स सोल्यूबिलिटी। मैक्स क्या होगी, सोल्यूबिलिटी होगी। देख लेना ध्यान से, यहां क्या होगी, मिनिमम सोल्यूबिलिटी होगी, मिनिमम सोल्यूबिलिटी होगी। बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। यानी डाउन द ग्रुप जाने पे अभी भी क्या होगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जरा एक और चीज देख लो, देख लो जरा ध्यान से, देख लो जरा ध्यान से और ढंग से समझ लेना। पीछे भी क्या हो रहा था, डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। अब भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर रही है। पहले क्या होता था, स्मॉल, ये लार्ज। जब भी लार्ज एनायन आता था इसे स्मॉल लेते थे, लार्ज लेते थे, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी। अब उल्टा केस हो गया, रिवर्स केस हो गया। यानी अब मैं क्या बोलूंगा, यहां सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, Li2SO4 विल बी लीस्ट सोल्यूबल, देन इट विल बी Na2SO4, देन इट विल बी K2SO4, देन इट विल बी CS2SO4। और इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसकी, ऑब्वियसली यू विल write it down over here, Rb2SO4 और maximum will be CS2SO4, CS2SO4. So this will be my order of solubility. ये मेरा ऑर्डर निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। पुष्कर नायर जी नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। सर 5 बजे भी आपकी क्लास है? हाँ जी, 5 बजे भी मेरी ही क्लास है। यस इट इज माई क्लास। समझ गए इस बात को? लार्ज लार्ज, लेसर साइज डिफरेंस, वेरी लार्ज लार्ज, मैक्सिमम साइज डिफरेंस, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी। यू कैन इजिली प्रिडिक्ट दिस ऑर्डर, यू कैन इजिली प्रिडिक्ट दिस ऑर्डर, नो प्रॉब्लम, डन। ठीक है, क्लस्टर, जस्ट यू नीड टू इमेजिन द क्लस्टर, जस्ट यू नीड टू इमेजिन द क्लस्टर। क्लस्टर क्या बोलता है, Li2 लार्ज हो गया है, दिस इज ऑलरेडी लार्ज, लार्ज लार्ज। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका बता देता हूं। देखना, एक तरीका बता देता हूं, एक तरीका बता देता हूं, सम अप करने का एक तरीका बता देता हूं। अब आप कोई भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे पूछे Li2CO3 का बता दो, Na2CO3 का बता दो, ठीक है, K2CO3,
Rb2CO3 और CS2CO3, इनका सोल्युबिलिटी बता दीजिए। अगेन दिस इज लार्ज एनायन, दिस इज 2 स्मॉल मीन्स 2 स्मॉल जुड़े हुए हैं, तो दिस इज अगेन लार्ज कैटायन एज ए क्लस्टर। यहां क्या होगा, दिस विल बी वेरी लार्ज, दिस विल बी लार्ज। मैक्सिमम साइज डिफरेंस, तो डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी will increase, down the group solubility will increase, down the group solubility will increase. You can easily tell this, you can easily tell this. देखो याद करने का एक तरीका बताता हूँ, जस्ट एक ट्रिक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट एक ट्रिक है। करना क्या, अपनी कॉपी में ऐसे इसको ग्रुप वाइज लिख लेना। कैसे लिख लेना, देखना Li, ठीक है, फिर लिखना Na, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते जाना, फिर लिखना क्या K पॉजिटिव, ठीक है, Rb पॉजिटिव, CS पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, साइज डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए, साइज इंक्रीजेस, ठीक है। दिस इज स्मॉल ग्रुप एंड दिस इज अ लार्ज ग्रुप, ठीक है। जो भी सिंगल एनायंस हैं, जो भी कैसे एनायन है, सिंगल एनायंस हैं, फॉर एग्जांपल F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, these all are considered to be small। जो भी ग्रुप हैं या बड़े वाले हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट वी से, Cl को तो एलिमिनेट ही कर देना, उसका तो KC अलग है, तो क्या क्या बचा, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, CO3 2 नेगेटिव, कोई भी लार्ज आप इमेजिन कर लीजिए, NO2 नेगेटिव, कोई भी लार्ज ग्रुप आप इमेजिन कर लीजिए, these all are large, ठीक है, these all are large। ये सभी के सभी बड़े ग्रुप हैं, लार्ज ग्रुप हैं। स्मॉल लार्ज आपने लिख लिया। फिर इमेजिन करने के लिए एक चीज याद रखना, एक ही लाइन में लिखना, जिस लाइन में इसको लिखा है उसी लाइन में, लाइन वाली कॉपी होगी ना, लाइन वाली नहीं है तो लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसी ऐसी लाइंस ड्रॉ कर लेना ताकि आपको याद रह जाए। आपको याद कराने का ट्रिक बता रहा हूँ, बस ये एक याद करने की ट्रिक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बस एक ट्रिक है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको याद करने के लिए, तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं, ठीक है। अब जब ग्रुप की बात आएगी तो याद रखना, ग्रुप मींस डबल हो गया, तो 2Li पॉजिटिव विल बी अ लार्ज ग्रुप, लार्ज की कैटेगरी में उसको रख दूंगा, यानी इनका साइज अब सिमिलर मानना है आपको, इनका साइज सिमिलर, इनका साइज सिमिलर, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या लिखूंगा, 2Li के नीचे 2Na पॉजिटिव, फिर क्या लिखूंगा 2K पॉजिटिव, फिर क्या लिखूंगा 2Rb पॉजिटिव, फिर क्या लिखूंगा 2CS पॉजिटिव। अब आप ये भी कह सकते हो सर ये तो तुक्का मार है, तो काफ़ी हद तक है, क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, यहाँ बस प्रिडिक्शन चल रहा है और कुछ नहीं है, ये प्रिडिक्शन है, थ्योरेटिकल वे टू प्रिडिक्ट द थिंग्स। और इसका बेसिस हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और बेसिक्स सारी की सारी बात वहीं आ जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी जब लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी तो मामला सोल्यूबल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है, बस, और कोई खास इसका बेसिस नहीं है। दिस इज वेरी लार्ज ग्रुप, ठीक है। जो आमने सामने हैं वहां क्या बोलूंगा, मिनिमम साइज डिफरेंस, मिनिमम साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस यानी मिनिमम सोल्यूबिलिटी, मिनिमम सोल्यूबिलिटी, ठीक है। जो एक दूसरे से काफी दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं, उनके बीच में क्या बोलूंगा, मैक्सिमम साइज डिफरेंस, मैक्सिमम साइज डिफरेंस, लिख लो इस बात को भी, मैक्सिमम साइज डिफरेंस, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी। अब ये आप लोगों को इतना याद रखना होगा कि जहां 2 नेगेटिव है वहां ये वाले यूज करने हैं, कहीं 2 नेगेटिव और Li को कह दो जी मैक्सिमम साइज डिफरेंस, Li और CO3 2 नेगेटिव मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी नहीं, Li2 यानी क्लस्टर की बात होगी। यहां क्या बोलूंगा, मिनिमम साइज डिफरेंस है, मिनिमम साइज डिफरेंस, मिनिमम साइज डिफरेंस, तो क्या बोलूंगा, मिनिमम सोल्यूबिलिटी। और यहां क्या बोलूंगा, मैक्सिमम साइज डिफरेंस,
जब ये इससे जुड़े हुए होंगे, मैक्सिमम साइज डिफरेंस। तो इसको क्या बोलूंगा, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी। याद कर लोगे अब इसको, अब तो याद करना आसान है मामला, अब तो याद करने में कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी डिफिकल्टी अब आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आसान सा मामला था, इजीली मैंने आप लोगों के लिए सम अप कर दिया है यहाँ, आप इसको अब इजीली याद कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है तो अभी बता दो, नहीं है तो इसे याद कर लेना। क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी बातें पढ़नी बहुत जरूरी है। यस सर, अंजू जी कह रहे सर बेरिलियम क्लोराइड का रिस्पेक्टिव ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा बेरिलियम की ही होगी ना, अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं अंजू जी, आप साथ में फ्लो के साथ चलिए, जहाँ हम चल रहे हैं जो सिलेबस हो रहा है वहाँ भी पहुँचूंगा, वो भी बताऊंगा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सारे आंसर आपको मिलेंगे, जस्ट वेट, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। सर बेरियम क्लोराइड के रिस्पेक्टिव ग्रुप में, हाँ जी वो है, आप आगे का सोच करके परेशान मत होइए, वो है, आप सही बोल रहे हैं, BeCl2 मैक्सिमम सोल्यूबल होता है और उसका कारण कुछ और होता है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, जैसे आप हैप्पी रहेंगे मामला ठीक रहेगा, ठीक है, कोई इशू अंजू जी, अभी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे भूपेंद्र जी का भी क्वेश्चन आ गया ऐसे ही आपका भी क्वेश्चन आ जाएगा। आप विश्वास रखिए अपने मास्टर पे कि मास्टर जो पढ़ाएगा ठीक ही पढ़ाएगा, बेचारा पढ़ के आया होगा कहीं से, रात को जागा होगा 2-3 बजे तक, कहीं ना कहीं से ऑर्डर लिख के लाया होगा, फिर हमको बताएगा कि इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, ऐसा थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए, ठीक है। इज इट डन? इज इट डन? समझ गए? चलो अब एक और इम्पोर्टेंट सा केस आपको कराता हूं, देखना, LiHCO3, इसके बारे में सुना है क्या आपने? HCO3 नेगेटिव, ऐसा कुछ सुना है? ऐसा कुछ सुना है आपने? हाँ या ना बताओ फटाफट, हाँ या ना बता दो फटाफट, ऐसा कुछ शायद सुना हो, मे बी सुना हो, ठीक है, जरा देखना, ठीक। उसके बाद क्या लिखता हूं, Li के बाद NaHCO3, KHCO3, ठीक है, RbHCO3 और CSCO3, CSHCO3, इसके बारे में आपको बताना है। CO3 आएगा, CO2 आएगा, वो बता देना मुझे। सर आप हमारे लिए इतना मेहनत करते हो, हम ही नहीं पढ़ते। पढ़ो, सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वॉइड में Na एंड Li प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमर होता है। अच्छा सोल्यूबिलिटी बताओ, ये क्या होता है क्या नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट का मामला है, वो तुम लोग वहां देख लेना मानसी जी। यहाँ आप मुझे बस सोल्यूबिलिटी बता दीजिए, किसकी कम किसकी ज्यादा, किसकी कम किसकी ज्यादा। CSHCO3 की मैक्सिमम भूपेंद्र जी बता रहे हैं। अब ये आपने कैसे बता दिया जी, देखना जरा, देखना, HCO3 की एक खास बात है, ये जो HCO3 नेगेटिव होता है ये कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ये टूट जाता है। यानी अगेन मेरे पास यहाँ दो कैटायन हैं, कौन कौन से कैटायन हैं, Li पॉजिटिव, H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। यानी ये दिख नहीं रहा है पर ये A2B टाइप का ही सिस्टम है। अच्छा CO3 2 नेगेटिव कैसा है, लार्ज ग्रुप है, ये एनायन कैसा है, दिस इज लार्ज एनायन, राइट, दिस इज लार्ज एनायन, दिस इज लार्ज। और जब इसका क्लस्टर देखने लगूंगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, लार्ज। दिस इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज और दिस इज गोइंग टू बी अगेन ओनली लार्ज। मैक्सिमम साइज डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आप इस थ्योरी से प्रिडिक्ट कर सकते हो काफी हद तक सब कुछ कि कहां सोल्यूबिलिटी कम, कहां सोल्यूबिलिटी ज्यादा, कहां सोल्यूबिलिटी कम, कहां सोल्यूबिलिटी ज्यादा।
CO3 ही होगा, CO3 ही होगा, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन इजिली प्रिडिक्ट, नो इश्यूज नो प्रॉब्लम, आप इजिली यहां बता सकते हैं। ये कहानी किसकी थी? ये कहानी थी जी सारी की सारी, ये कहानी थी सारी की सारी किनके बारे में? ये मैंने सम अप किसका दिया है? AB एंड A2B टाइप फॉर ग्रुप 1, AB एंड A2B टाइप फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 1 के लिए। सिमिलर ग्रुप 2 के लिए भी AB और AB2 टाइप यही रहने वाला है ऑर्डर। अब जरा अगली तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कहानी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कहानी की तरफ चलते हैं। CO3 ही होगा। नेक्स्ट कहानी की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट कहानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी ही असाधारण सी कहानी है। अभी तक कोई सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर जो इसने प्रिडिक्ट किए हैं उनमें कोई गड़बड़ नहीं होती, पर यहां गड़बड़ी के चांस आपको अगेन दोबारा से एक बार फिर से देखने को मिलेंगे, और उस गड़बड़ी की वजह से हमें अपना अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जब जरा ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश करना। जब मैं AB2 सिस्टम पढ़ने जाता हूं, AB2 बिल्कुल सिंपल सिस्टम पढ़ता हूं AB2 का, BEF2, ठीक है, MGF2, ठीक है, CAF2, SRF2, BAF2। अब अगेन क्लस्टर वाली कहानी है। फ्लोरीन F नेगेटिव एज यूजुअल तो था कैसा? स्मॉल, लेकिन 2 अगर ये होंगे क्लस्टर्ड फॉर्म में, अगर हम इमेजिन करेंगे तो कैसे हो जाएंगे? लार्ज। अगर ये लार्ज हो गया है तो ये ग्रुप कैसा है? अब एनायनिक ग्रुप लार्ज है। ये एनायनिक ग्रुप कैसा है जी? लार्ज है। यहां कैटायन में सबसे स्मॉल कौन? Be2 पॉजिटिव। ये तो स्मॉल है क्योंकि ये सिंगल है, तो हम इजीली वही ऑर्डर लगाएंगे। और ये कैसा? ये अगेन लार्ज होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर आना चाहिए कि डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी बढ़नी चाहिए, यानी मैक्सिमम डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी घटनी चाहिए, यानी मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी किसकी होनी चाहिए? आप मुझे बता दीजिए फटाफट। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां देखने को मिलता है? देख लो जरा ध्यान से, सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां देखने को मिलता है? यहां देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? BEF2 में सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देख लो जरा ध्यान से और इस चीज को फिर से समझ लेना। BEF2 में सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बता दो मुझे फटाफट, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बता दो फटाफट मुझे। मैक्सिमम सोल्यूबल होना चाहिए, मिनिमम सोल्यूबल होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, पर होता क्या है वो जरा देख करके मुझे बताओ फटाफट। क्या रिजल्टेंट, क्या नेट रिजल्टेंट यहां देखने को मिलता है? मुझे फटाफट देख करके बता दो, फटाफट इसका ऑर्डर बताइए। होना चाहिए। फंड्स अच्छा है सर आपका सोल्यूबिलिटी। आई डोंट अंडरस्टैंड भूपेंद्र जी, आप क्या कह रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। समझ में नहीं आया जी थोड़ा सा मामला। BAF2 की सोल्यूबिलिटी लेस? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ओके, देख लो इस थ्योरी से प्रिडिक्टेड ऑर्डर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। प्रिडिक्टेड ऑर्डर, प्रिडिक्टेड ऑर्डर, प्रिडिक्टेड ऑर्डर। क्या ऑर्डर प्रिडिक्ट करता है ये थ्योरी? ये थ्योरी बोलता है कि BEF2 सबसे ज्यादा सोल्यूबल, फिर कौन? MGF2, फिर कौन? CAF2, फिर कौन? SRF2, और सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन? सबसे कम सोल्यूबल कौन? BAF2 होना चाहिए। ये प्रिडिक्टेड ऑर्डर है। अब मैं आपको रियल ऑर्डर से मिलवा देता हूं जो असलियत में निकल आता है एक्सपेरिमेंटली। रियल ऑर्डर, रियल ऑर्डर, रियल ऑर्डर
देख करके आप थोड़े से चौंक जाएंगे। सबसे ज्यादा सोल्यूबल जो है वो अगेन यस करेक्टली BeF2 है। कौन है? BeF2 है। उसके बाद कौन है? उसके बाद BaF2 है। उसके बाद कौन है? SrF2 है। उसके बाद कौन है? CaF2 है। और मिनिमम सोल्यूबिलिटी किसकी है? MgF2 की है। लीस्ट सोल्यूबिलिटी है किसकी? MgF2 की। ये रियल ऑर्डर निकल करके आता है। यहां जा करके ये थ्योरी कुछ भी नहीं बता पाती। इट टेल्स नथिंग, इट टेल्स नथिंग। डू रिमेंबर दिस अगेन अ इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत इम्पोर्टेंट सा मामला है, ध्यान से इसको समझना और समझने की कोशिश करना। फंडा अच्छा लगा सर सोल्यूबिलिटी सीखने का। फंडा नहीं है, थ्योरेटिकल अप्रोच है जी। यही रियल थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये तुक्का नहीं है, इसी तरीके से निकाला जाता है। दिस इज द रियल थ्योरेटिकल अप्रोच। दिस इज द रियल ऑर्डर जो निकल करके आता है। दिस इज द रियल ऑर्डर जो निकल करके आता है। BeF2 मोस्ट सोल्यूबल। ना 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 ना, फिर से गलती मत करना। BeF2 इज स्टिल द मोस्ट सोल्यूबल, देन BaF2, देन SrF2, देन CaF2 एंड देन MgF2। सबसे ज्यादा सोल्यूबल स्टिल BeF2 ही होता है। बस ये पीछे का इतना ऑर्डर जो है ये बिल्कुल क्या कर जाता है? रिवर्स कर जाता है, बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। ये आता है रियलिटी में, ये आता है रियलिटी में, ये आता है। ये भी एक्सेप्शन नहीं तो ये एक्सेप्शन नहीं है। इसका एक रीजन है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त रीजन है इसके पीछे। और इसके पीछे खासा अच्छा खासा रीजन आपको नजर आएगा। अच्छा खासा रीजन आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा खासा रीजन आपको यहाँ पे नजर आएगा। बहुत बढ़िया सा रीजन आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। बहुत बढ़िया सा रीजन आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। जबरदस्त रीजन, जबरदस्त रीजन। BeF2 की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। और अभी एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को आप लोगों के सामने। अभी एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को आप लोगों के सामने। मैक्सिमम हम लोगों ने कवर कर लिया है। मैक्सिमम वी हैव कवर्ड सोल्यूबिलिटी। बस थोड़ा सा मामला बचा है, वो भी अभी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। देख लो इस चीज को, समझे, इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लेना। लेट ज्वाइन ड्यू टू बैड नेटवर्क। तपस कुमार जी, अभी तो हम फिनिशिंग लाइन पे हैं बिल्कुल। आप कह रहे हैं हमने लेट ज्वाइन किया है, आप कह रहे हैं हमने लेट ज्वाइन किया है। अभी हम जस्ट फिनिशिंग लाइन पे हैं, जस्ट फिनिशिंग लाइन पे हैं। इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। अभी रुको, अभी करता हूं। इसको बताना जरा, एक और ऑर्डर लिख देता हूं। BeCl2, ठीक है, MgCl2, CaCl2, CaCl2, SrCl2, ठीक है, और BaCl2 और BaCl2। सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए। सर बाउंड्री लाइन पे हैं। हाँ बिल्कुल, बस बाउंड्री लाइन पे, जस्ट अबाउट टू फिनिश, पर फिर भी आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। मानसी जी कह रहे हैं BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस में कैसे करेंगे? सेम अप्रोच लगेगी जो यहाँ Cl वाले में लगेगी, डिट्टो। आप इसका ऑर्डर बताइए, आप इसका ऑर्डर बताइए। देखना, Cl एज सच जनरली कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज ग्रुप। Cl को एज सच कैसा ग्रुप कंसिडर करना है आपको? एज सच यू हैव टू कंसिडर इट अ लार्ज ग्रुप। कैसा ग्रुप कंसिडर करना है? फिर से बोल देता हूं, एज सच यू हैव टू कंसिडर इट एज अ लार्ज ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? लार्ज ग्रुप है। और अगर लार्ज का क्लस्टर बना होगा तो क्या बोलूंगा? ये कैसा हो गया होगा? वेरी लार्ज, ठीक है। दिस इज स्मॉल, दिस इज अगेन वेरी लार्ज, दिस इज स्मॉल, दिस इज लार्ज, नॉट स्मॉल, दिस इज लार्ज। मैक्सिमम साइज डिफरेंस कहां? यहां देखने को मिलता है। मिनिमम साइज डिफरेंस कहां? यहां देखने को मिलता है। तो यहां क्या होना चाहिए? मैक्स सोल्यूबिलिटी। और यहां क्या होना चाहिए? मिनिमम सोल्यूबिलिटी, मिनिमम सोल्यूबिलिटी, मैक्स सोल्यूबिलिटी एंड मिनिमम सोल्यूबिलिटी। अब जरा ध्यान से देखना, यानी डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी? सोल्यूबिलिटी क्या करेगी? डाउन द ग्रुप जाने से सोल्यूबिलिटी क्या करेगी?
डिक्रीज करेगी और यही ऑर्डर यहाँ आता है, यही ऑर्डर यहाँ आता है। सेम ऑर्डर यू सी, सेम ऑर्डर यू सी। संगीता जी कह रहे हैं CaCl2 इज लीस्ट सोल्यूबल। लीस्ट सोल्यूबल नहीं है CaCl2 जी, नहीं है, नहीं है संगीता जी। इसके बाद क्लास एंड है। सुप्रिया जी इतना जल्दी क्या है क्लास एंड होने का, एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे फिर कर देंगे एंड। ओके, इजी इजी। ऐसा सेम फॉर OH। बस एक चीज याद रखना, OH नेगेटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप, OH नेगेटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप। मैंने यहां लिखा है, आप लोगों को देखना है याद कराने के लिए, जो प्रेडिक्शन लिखा था, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, दीज ऑल आर कंसिडर टू बी स्मॉल ग्रुप, वेयर एज लार्ज ग्रुप आप लोगों को कौन कौन से कंसिडर करने हैं, Cl नेगेटिव, और इसमें एक और ऐड कर लो, ClO4 नेगेटिव भी लिख लो यहाँ, दिस इज ऑल्सो अ लार्ज ग्रुप। ये तो सीधा दिख रहा है, दीज आर कंसिडर टू बी लार्ज ग्रुप, दीज आर कंसिडर टू बी स्मॉल ग्रुप। क्लस्टर बनेगा स्मॉल का तो लार्ज हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा तो आप फिर से बता सकते हो लार्ज लार्ज, जहां सिमिलर हो जाए, नीचे सिमिलर होगा तो सोल्यूबिलिटी लेस, ऊपर क्या होगा, ऊपर डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, सोल्यूबिलिटी मोर होगी। सेम ऑर्डर निकल करके आएगा डाउन द ग्रुप, सोल्यूबिलिटी घटेगी जब भी आप यहाँ Cl ले लीजिए या फिर आप यहाँ OH ले लीजिए, सेम ऑर्डर निकल करके आता है। सर RCB थोड़ी ना है, RCB in the sense what do you want to say हर्ष? ओके, जरा ध्यान से देखना इधर, इधर क्या गड़बड़ चल रही है, इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए स्टार लगा लिया है इस पे, इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसके लिए हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़नी पड़ेगी, जो हम पढ़ेंगे अभी फजान में। अब ये मत कहना कि सर सिर्फ इसी में फजान क्यों लगता है, यानी बेसिकली बात करूंगा कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड की, वो इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और मुझे अब ये मत कह देना कि सर यहीं क्यों लगेगा, सब में लगेगा, लेकिन लगा करके देखेंगे, सब में लगा करके देखेंगे, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां ऑर्डर में चेंज आ जाता है, यहां ऑर्डर में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। आज के लिए, अभी के लिए इसको स्टार लगा करके लिख लो, आज ही दूसरे लेक्चर के अंत तक इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और उस एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, फजान पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। आई होप कि सोल्यूबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर पहले क्लास तो 5 PM से थी, मेरी क्लास छूट गई। सर गीतांजलि जी पहली क्लास, आप एक बार इसको रिपीट देख लेना, इसको जल्दी छोड़ दूंगा आज की क्लास को, डोंट वरी, फिर दूसरी क्लास में हम लोग और अच्छे से करेंगे, इसको समझेंगे। कोई जल्दी खत्म कर दें क्लास जाकर, RCB जल्दी मैच खत्म कर देती है ना, RCB अभी बस इसी सीजन जल्दी मैच खत्म कर रही है, पिछली बार भी जल्दी करती थी पर रिजल्ट रिवर्स रहता था, रिजल्ट रिवर्स रहता था। अच्छा जरा ध्यान से देख लेना, मुझे पहले ये बता दो कि सोल्यूबिलिटी, एनी क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम गलत करोगे नहीं करोगे ये बता दीजिए मुझे बस फटाफट, कि अगर कोई क्वेश्चन आया सोल्यूबिलिटी का तो बता सकते हो कि नहीं, हाँ या ना बोल दो, फटाफट बोल दो। सर सुप्रिया जी यस सर क्लियर है, फटाफट हर एक जितने भी लोग चैट पे हैं सभी का जवाब आना चाहिए, जिन्होंने पूरी क्लास ली है, कि हम सोल्यूबिलिटी के क्वेश्चन कर देंगे या नहीं कर देंगे। और अगर सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक फिर होने के बाद बार बार उठाना मुश्किल है। एक जो ये बचा है ऑर्डर, जो मैंने बताया रियल ऑर्डर क्या आता है, प्रेडिक्टेड क्या होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, डेफिनेटली एक्सप्लेन इनको सबको करूंगा, फजान से भी। लेकिन फजान लगाने के बावजूद कहीं पे कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एक उस ऑर्डर में फर्क निकल करके आता है। अब जरा मुझे ये बता दो, सोल्यूबिलिटी क्लियर? भूपेंद्र जी कह रहे हैं यस क्लियर, यस यस वेरी गुड। अगर क्लियर है तो आप सारे के सारे बस एक मेरे अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, और फिर सोल्यूबिलिटी बिल्कुल ही मैं मान लूंगा कि खत्म हो गई है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगा, देखना, LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4 और CsClO4 में से मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी किसकी है ये बता दीजिए, बस इजी सा। ऐसे ही पूछ सकता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम कहां डोनेट कर रही है वो बता दीजिए, आप फटाफट बता दीजिए। सर एक और क्लास है क्या आज? आज एक और क्लास है गीतांजलि जी, एक और क्लास है, अभी इसी के जस्ट बाद है, अभी इसी के जस्ट बाद है। फटाफट मुझे सोल्यूबिलिटी का फटाफट से मुझे आंसर दीजिए इसका, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बताओ कहां सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम है, बस मैक्सिमम बताना है, बस मैक्सिमम बताना है। भूपेंद्र जी कह रहे हैं LiClO4 में सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम होगी, और बिल्कुल आप सही बता रहे हैं।
मैक्स सोल्यूबिलिटी, श्वेता पांडे जी कह रहे हैं कि LiClO4 में मैक्स होगी। अब मेरे ख्याल से आप कभी भी पेपर में सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये जो सोल्यूबिलिटी का ये बताया, दिस इज नॉट अ ट्रिक, ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन है जो ये ऑर्डर निकल करके आते हैं। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका यही है, प्रिडिक्शन, थ्योरी प्रिडिक्शन के लिए जो यूज की जाती है। दिस इज नॉट अ ट्रिक, कहीं आप इसे सोचोगे ट्रिक है। ट्रिक ये है जो मैंने लास्ट में आप लोगों को बताई है, दिस इज अ ट्रिक, जो इसको अप्लाई करने के लिए मैंने बताया, दिस इज अ ट्रिक, ये ट्रिक है, ये हम लोगों को बस याद करने के लिए याद रखना है, दिस इज अ ट्रिक। अदरवाइज दिस इज नॉट अ ट्रिक, ये दिस इज अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जिसपे हम लोगों ने कल पूरे 2 घंटे लगाए हैं मेहनत करके। अब जरा ध्यान से देखना, मिनिमम सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी, LiClO4 विल हैव द मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी, देन इट विल बी NaClO4, उसके बाद कौन होगा, KClO4 होगा जी, यस होगा, बिल्कुल होगा, ये बात तो हमें मालूम है। देन देयर विल बी सोल्यूबिलिटी ऑफ, किसकी सोल्यूबिलिटी आएगी उसके बाद, RbClO4, RbClO4 के बाद किसकी सोल्यूबिलिटी आएगी, मिनिमम सोल्यूबिलिटी CsClO4 की होगी। दिस विल बी अवर ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डाउन द ग्रुप जाने पे सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। अब आपको ऐसे हर एक ग्रुप के लिए कि इस ग्रुप के कार्बोनेट का डिक्रीज करता है, उस ग्रुप के कार्बोनेट का बढ़ता है, उसका ऐसा होता है, उसका वैसा होता है, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप इसे प्रॉपरली थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन से याद रख सकते हैं। मानसी जी कह रहे हैं BeOH होल ट्वाइस वाले में डाउन द ग्रुप सोल्यूबिलिटी क्या करती है जी, इंक्रीज करती है। ये ग्रुप दे रखा है इंटरनेट पे, इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें दी हुई है मानसी जी, काफी जगह कुछ सही है, काफी जगह कुछ गलत है। ऐसे तो बहुत सारी जगह मैंने ये भी देखा है कि कई लोग बोलते हैं कि MgF2 की सोल्यूबिलिटी CaF2 से ज्यादा है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, आपको अगर किसी भी चीज का ये याद करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। आप क्या कीजिए, फाइंड आउट देयर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इंटरनेट पे आप उनका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल लीजिए, पर्टिकुलरली वाटर के अंदर आप उनकी वैल्यूज देखिए, वैल्यूज से आप अपना ऑर्डर जनरेट करिए और वही करेक्ट ऑर्डर होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होता है। इंटरनेट पे बहुत कुछ गलतियां सही काफी चीजें दी हुई हैं, ये जरा याद रख लेना। और फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सही हूँ, मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो मानसी जी, हो सकता है मुझसे गलती हुई, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, मैं चेक करके आपको उसका भी बता दूंगा। आधी चीजें फर्जी हैं सर, हाँ काफी मिस्टेक्स हैं। मैंने जब ये Mg वाला देखा था तो मेरे को याद है जब मैं सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर देख रहा था Mg का प्रॉपर वाला MgF2 CF2 SrF2 इनका जब देख रहा था तो मुझे 1.5-2 घंटा लग गया था करेक्टली निकालने में। लास्टली मैंने क्या किया था, सबका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल के देखा, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको आप नहीं झुटला सकते, और उस पे आप ऑर्डर बनाते हैं फिर पर्टिकुलरली। पर हो सकता है कि सही भी हो, मैं डिनाई नहीं कर रहा मानसी जी की, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। आई विल चेक फॉर श्योर, आई विल चेक एंड आई विल टेल यू, और अगर होगा तो उसका रीजन के साथ मैं आपको बता दूंगा कि इसका ये रीजन है, इस वजह से ये चेंज है। अदरवाइज आई थिंक कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई विल चेक एंड आई विल टेल यू फॉर श्योर, ठीक है, आई विल चेक एंड आई विल टेल यू। प्लीज सर एक बार चेक कर देना, बिल्कुल आई विल चेक एंड आई विल टेल यू फॉर श्योर, आई विल चेक एंड आई विल टेल यू। ओके जी, और बताइए, और कोई किसी को परेशानी? BeOH वाला मैं एक बार देख करके बता दूंगा, बाकी आप लोग मुझे बताइए किसी को कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो सोल्यूबिलिटी से लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं इधर से लेकर के, कोई भी आपको परेशानी हो तो। दिस वॉज रिगार्डिंग आवर थर्ड प्रॉपर्टी। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, हम लोगों ने अभी तक लैटिस एनर्जी को पढ़ा है, यस वी हैव स्टडीड लैटिस एनर्जी, वी हैव स्टडीड हाइड्रेशन, और वी हैव स्टडीड सोल्यूबिलिटी, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सोल्यूबिलिटी को पढ़ा है। अब जो अगला टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी फजान, दैट इज गोइंग टू बी फजान। हम क्या पढ़ेंगे, फजान को हम लोग पढ़ेंगे, फजान को आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, और फिर उसकी के इम्पैक्ट में हम लोग देखते हैं कि ऐसा उल्टा पुल्टा ऑर्डर यहाँ क्यों निकल करके आता है, वाई दिस ऑर्डर, ऐसा उल्टा पुल्टा ऑर्डर क्यों निकल करके आता है, ये एलोमनी क्यों देखने को मिलती है, वाई दिस ऑर्डर वी हैव, ऐसा उल्टा पुल्टा ऑर्डर क्यों निकल करके आता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना।
और समझ लेना इस बात को, जरा ध्यान से देखना और समझ लेना इस बात को। एक और चीज आप स्टार लगा करके लिख सकते हैं, जो फजान के बाद मैं बताने वाला हूं आपको, और आप पहले ही लिख सकते हो स्टार लगा करके। जब हम लोगों ने ये ऑर्डर देखा था LII NAI KI, ठीक है, KI RBI और CSI, तो प्रिडिक्शन क्या कहती है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, और ये बात सही है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब मैंने क्या कहा था, LII विल हैव द मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी, देन इट विल बी NAI, देन इट विल बी KI, और उसके बाद RBI, और फिर किसका आता है, CSI का सोल्यूबिलिटी आता है, यही है। पर यहाँ एक चीज में आप हल्का सा चेंज कर लेना, जो कि फजान के बाद आने वाला है, दीज हैव ऑलमोस्ट इक्वल सोल्यूबिलिटीज, ऑलमोस्ट इक्वल सोल्यूबिलिटीज। कुछ बुक में आपको उल्टा भी लिखा मिलेगा, कुछ में ऐसे भी मिलेगा जैसे मैंने लिखा है, दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे। बुक का नाम भी बता देता हूं, अगर आप JD ली पढ़ोगे तो उल्टा आपको मिलेगा, और अगर आप जनरली हुई पढ़ते हो, हुई के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन भी है प्रॉपर, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी सोल्यूबिलिटी आती है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। कैथरीन होजक्राफ्ट में भी ये ऐसा ही दिया है कि ऑलमोस्ट सिमिलर सी सोल्यूबिलिटी आती है, याद कर लेना इस बात को। यानी आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिल सकता है, किसी किसी बुक में, किसी बुक में, हर एक में नहीं मिलेगा, LII की सोल्यूबिलिटी NAI से क्या हो, कम हो, ऐसा भी मिल सकता है, ये याद रख लेना। और ऐसा चीज जहां इतना एनोमली हो, यहाँ इक्वल का भी साइन लगा लेना, यहाँ इक्वल का भी साइन लगा लेना। टू बी करेक्टेड वी कैन से इट कि NAI ऑलमोस्ट सिमिलर सोल्यूबिलिटी शो करता है एज LII, ऑलमोस्ट सिमिलर सोल्यूबिलिटी शो करता है। स्टार लगाकर लिख लो, लास्ट एनोमली, ठीक है। हाँ दे दूंगा जी मानसी जी, दे दूंगा। इसको याद कर लेना जरूर से जरूर, इसको याद कर लेना। अंजू जी कह रहे क्लास खत्म हो गई, नहीं अभी नहीं हुई है, अभी रुको, अभी तो एक और चीज करना है। इसको याद कर लेना, स्टार लिख लेना, और इस पे भी लिख लेना एनोमली, क्योंकि इसके अलग अलग बुक में अलग अलग ऑर्डर हैं। 3 बुक का नाम मैंने बताया है, 3 में से 2 कहती हैं कि LII का ज्यादा है NAI से, और एक बुक बोलती है कि उल्टा है मामला, और एक और कोई इंडियन ऑथर की बुक है, उसका मैं नाम भूल गया हूं, वहां दिया है कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ऐसा कोई भी पेपर जहां इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, ऐसा आपका एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ये याद रख लेना। दिस विल नेवर बी आस्क्ड, जहां अलग अलग बुक का अलग अलग आता है, क्योंकि आप कोई भी लिख दीजिए आपको मार्क्स मिलेंगे। आप अपना दावा ठोक सकते हो कि मैंने ये इस बुक में देखा है। मैं आपको इसका बुक का रेफरेंस बता देता हूं, जहां LI का ज्यादा दिया है किससे, NA से, वो बुक का रेफरेंस मैंने आपको बताया है, आप कैथरीन होजक्राफ्ट देख सकते हैं, ठीक है। डन, इतना हो गया, डन, इतना हो गया। अगेन यहाँ ये जो एनोमलस बिहेवियर आता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमें फजान में मिलेगा। यानी फजान बहुत बड़ा खजाना है काफी सारी चीजों का, और वो भी बहुत अच्छे से आप लोगों को काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलेगा, ठीक है। इज इट ओके, इज इट ओके, इज इट ओके, ओके और नोट, बता दो फटाफट, बता दीजिए फटाफट, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। यस सर, जल्दी से मैसेज करो ताकि फटाफट क्लास, जितना जल्दी तुम मैसेज करोगे उतना जल्दी क्लास खत्म करूंगा। बस एक छोटी सी बात और बतानी है, बता दीजिए इज इट डन, सारा हो गया है मामला, सोल्यूबिलिटी सब खत्म कर लिया है हम लोगों ने। वी हैव डन होल सोल्यूबिलिटी, कंप्लीट सोल्यूबिलिटी वी हैव डन। श्वेता पद्मा त्रिपाठी जी कह रहे हैं यस सर कंप्लीट ओके। अब 30 मिनट का ब्रेक, यस सर डन। नीतू गुप्ता जी ब्रेक आपको जल्दी मिलेगा, आप फटाफट बता दीजिए। अभी किसी को कोई दिक्कत हो सोल्यूबिलिटी से तो प्लीज पूछ लो, ताकि इसको फिर डाउन एंड डस्टेड करें, फिर दोबारा नहीं उठाएंगे इस चीज को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आपका पूछे जाने वाला था वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को करा दिया है, बता दिया है, A to Z चीज बता दी है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री के हिसाब से लिहाज से देता हूँ कि LiHCO3 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, लिथियम का बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया है, कहीं आप लोग ये भी कह दो कि मास्टर ने तो हमें लिखवा दिया था तो यानी एग्जिस्ट करता है, ये लिख लेना, ये भी स्टार लगा करके। ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन है। जरा देख लो क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। चंचल शर्मा जी कह रहे हैं ओके नो प्रॉब्लम। नोट्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लेना, पेपर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
सर बुकलेट सोल्व करेंगे तो डाउट्स आएंगे एंड बहुत अभी पूरा समझ आ रहा है। नहीं, बुकलेट अगर आप बुकलेट सोल्व करते हैं नीतू जी और आप साथ में अपने नोट्स लेकर के बैठते हैं, कंसेप्ट आप लिखते हैं, मेन बात है आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कहाँ क्या अप्लाई करना है। एक्सेप्शन आपको 3 जगह मिलेंगे बस। एक सीएल वाले में एक्सेप्शन आपको देखने को मिला, एक एलआईआई और एनएआई का सिचुएशन क्लियर नहीं है, वो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, तो वो भी आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल सी सोल्यूबिलिटी होती है। और लास्ट जो एक्सेप्शन थोड़ा सा मिला था वो आपको बीईएफ2 वाला केस में मिला था, बीएफ2 एमजीएफ2 वो वाला केस था, उसको हम फजान में एक्सप्लेन कर ही देंगे। तो और कोई एक्सेप्शन इसमें है नहीं, बाकी सारी जगह आपका यही लगता है एज इट इज थ्योरी, तो आप इजीली बता पाओगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस आप अकॉर्डिंग टू द थ्योरी चलना, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस ब्लॉक का कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दे, ऑक्साइड दे दे, कार्बोनेट दे दे, बाइकार्बोनेट दे दे, नाइट्राइड दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, तो आपको हमेशा याद रखना आपको इसी थ्योरी से चलना है। जरा ध्यान रख लेना, यहां एक और ऐड करवा देता हूं, N3 नेगेटिव, ये लो, ये भी कैसा होता है, स्मॉल ही होता है, बस बाकी सब जगह सेम लगेगा। सर नोट्स तो मैं गजब सड़क के लिखता हूं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसे हर्ष कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब तक का सब क्लियर है? ओके, अब तक का सब क्लियर है, वेरी गुड, ये होना चाहिए क्लियर। अगले लेक्चर में हम फजान को पढ़ने वाले हैं और फिर फजान से अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। मैं उस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये गैप भी हो जाएगा, और एक चीज बता देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, चीजों को अप्लाई इधर उधर मत करना। जो चीज जिसके लिए डिजाइंड है, जिसके लिए फंक्शनड है, उसको वहीं अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूंगा कि फजान का मेन इंपैक्ट क्या है, किस चीज में वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है, पढ़ाऊंगा मैं वो आपको। वहां जाकर के ऐसा मत करना कि हर जगह आप लोग इसको खिचड़ी सी पका दो। अभी तक बहुत सॉर्टेड वे में मैंने आपको पढ़ाया है, और जब भी फजान से आगे चलते हैं तो लोगों के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है कि ये फजान को हम उसमें भी लगा दे, सोल्यूबिलिटी में भी, हाइड्रेशन में भी, वहां भी। हर जगह फजान को लगाने की जरूरत नहीं है, जहां होगी वहां बताऊंगा, और उसका क्या इंपैक्ट है। फजान लगता हर जगह है, पर उसका इंपैक्ट कहां कहां आता है वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा साथ के साथ। तो 30 मिनट का आपका गैप है, कान मुंह हाथ नाक सब धो लेना और अटेंशन के साथ बैठना। अगला लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, एस ब्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और समझना बहुत जरूरी है। अगर वो आपको समझ में आया और क्लियरिटी से समझ में आया तो आपके कोई भी एक भी क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, आपका एस ब्लॉक का एक भी क्वेश्चन गलत पेपर में नहीं होगा। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे आप नेट दे रहे हो, जैम दे रहे हो, जो भी पेपर दे रहे हो, दैट विल बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आपका आंसर होने वाला है। ओके, ओके जी, ओके, सी यू सून आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो एंड
आया हूँ सर, ऊपर भी क्लास एंड करनी है।